हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार एजुकेशन विद नीरज पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए, ये संविधान का क्लास 3 है, जिसमें भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में बताया गया है और अलग अलग एग्जाम में इससे बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। तो आज इसे हम आसानी से कैसे समझा जा सकता है और समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियां। सबसे पहले अनुसूचियां संविधान में कोई भी पॉइंट लिस्टिंग रूप में क्रमवार से यदि कोई लिखा हुआ है, जैसे 1 2 3 करके, तो वो अलग से अनुसूचियां में जगह दी गई, तो उसे अनुसूचियां कहते हैं। और संविधान, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल संविधान कहते हैं। और जिस समय मूल संविधान था उस समय हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। उस समय हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। बाद में यह संशोधन होते हुए, संविधान में संशोधन होते होते क्रमवार रूप से इसकी संख्या 12 हो गई। इसकी संख्या 12 हो गई, लेकिन मूल संविधान में इसकी संख्या 8 ही थी। ठीक, तो चलिए देखते हैं। प्रथम अनुसूची की ओर जाते हैं हम लोग। प्रथम अनुसूची, भारत राज्य केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, तो प्रथम अनुसूची में भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है कि कितना राज्य है, कितना केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद यदि कोई राज्य का, नया राज्य का निर्माण होता है तो वह जाके प्रथम अनुसूची में जुड़ेगा। कोई नया केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण होता है तो वो भी प्रथम अनुसूची में जुड़ेगा। ऐसे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि यदि कोई नया राज्य का निर्माण होता है तो वह किस अनुसूची में जाके जुड़ेगा, तो उस समय आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची में जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा? प्रथम अनुसूची में जुड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा, द्वितीय अनुच्छेद देखते हैं। द्वितीय अनुसूचियां देखते हैं। वेतन एवं भत्ते। कोई भी संवैधानिक पद के बारे में, वेतन भत्ते के बारे में बताया गया, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वेतन एवं भत्ते के बारे में द्वितीय अनुसूची में वर्णन किया गया है। और फिर तृतीय अनुसूची, शपथ ग्रहण का वर्णन। तृतीय अनुसूची में वही संवैधानिक पद जो था उनका शपथ ग्रहण का वर्णन है, जैसे राष्ट्रपति का शपथ, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से हम एक चीज रिलेट करके याद रख सकते हैं कि वेतन एवं भत्ते। सबसे पहले यदि आप कहीं नौकरी करने जाते हैं तो वेतन एवं भत्ते के बारे में पूछते हैं कि वेतन क्या है, वेतन भत्ता क्या है, भत्ता क्या मिलेगा। उसके बाद आप नौकरी करते हैं, उसके बाद आप शपथ ग्रहण करते हैं। तो द्वितीय में क्या है? पहले क्या है? वेतन भत्ता, उसके बाद शपथ ग्रहण है। तो द्वितीय में वेतन भत्ते, उसके बाद शपथ ग्रहण तृतीय में। ठीक, चौथा अनुसूची में राज्यसभा, राज्य के अनुशासित प्रदेश, सीट के बारे में। हमारे देश में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के सीट के बंटवारे के बारे में चौथा अनुसूची में है। राज्य में कितना अलॉट, केंद्र शासित में कितना अलॉट, ठीक ना, सीट के बारे में किसमें वर्णन किया गया? चौथा अनुसूची में किया गया। किसमें वर्णन किया गया? चौथा अनुसूची में, राज्यसभा में राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सीट के बंटवारे के संबंध में। ठीक, पांचवा अनुसूची, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन की व्यवस्था के बारे में, SC ST के बारे में वर्णन किया गया पांचवी अनुसूची में। उसके बाद छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति का वर्णन किया गया है। ये सभी राज्य में जो जनजाति रहते हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है छठी अनुसूची में। किस किस राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति का वर्णन किया गया। सातवीं अनुसूची में संघ राज्य और समवर्ती सूची के बारे में वर्णन किया गया। सातवीं अनुसूची में संघ राज्य और समवर्ती सूची के बारे में वर्णन किया गया है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया। आठवीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया। 14 भाषा पहले थी। जब हमारा संविधान, मूल संविधान था सबसे पहले, उस समय 14 भाषा थी। बाद में यह 8 भाषा इसमें और जुड़ा, क्रमिक रूप से संविधान में 8 भाषा और जोड़ा गया। उसके बाद अभी वर्तमान में भाषा की संख्या 22 है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा जोड़ दी गई? और 8 भाषा जोड़ दी गई थी। पहले 14 थी और अभी वर्तमान में 22 है। भाषा का वर्णन किसमें है?
8वीं अनुसूची में है, ठीक है। तो एक बार इसे हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। प्रथम अनुसूची में राज्य, भारत राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है। द्वितीय अनुसूची में वेतन एवं भत्ते के बारे में है। तृतीय अनुसूची में शपथ ग्रहण का वर्णन है। चौथा अनुसूची में राज्यसभा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सीट के बारे में है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति का वर्णन है। सातवीं अनुसूची में संघ राज्य और सामर्थ्य सूची के बारे में है। आठवीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। पहले 14 भाषा थी, वर्तमान में 22 भाषा है। तो चलिए फिर आगे हम लोग 9वीं अनुसूची की ओर बढ़ते हैं। 9वीं अनुसूची 10वीं, 11वीं और 12वीं, और 4 अनुसूचियां बची हुई है। इसमें हम कॉलम बनाएंगे अनुसूचियां। अनुसूचियां, संशोधन, संविधान में संशोधन, केवल संशोधन के द्वारा, वर्ष, उसके बाद क्या है इसमें वर्णन, उसके बाद विशेषता। ठीक है। तो 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची कब, केवल संशोधन द्वारा, पहला संशोधन द्वारा। पहला संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। पहला संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। यह संशोधन कब हुआ? 1951 में। 1951 में हमारा संविधान का पहला संशोधन हुआ और 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। ठीक है। और इसमें वर्णन किया गया भूमि सुधार संबंधी का, भूमि सुधार संबंधी, भूमि सुधार संबंधी व्यवस्था के बारे में। इसकी विशेषता यह था कि इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इसको न्यायालय में चुनौती नहीं जा सकती। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट का आदेश यह आया कि इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो आगे चलिए हम लोग फिर चलते हैं 10वीं अनुसूची की ओर। 10वीं अनुसूची यह 52वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यह 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 1985 में जोड़ा गया। 1985 में जोड़ा गया। ठीक है। और यह दल बदल संबंधी था। दल बदल कानून से, दल बदल कानून बनाया गया। क्या बनाया गया? दल बदल कानून बनाया गया। उस समय यह घटना हो रही थी कि दल बदल की घटना बहुत ज्यादा हो रही थी कि एक दल से दूसरा दल, दूसरा दल से तीसरा दल, तीसरा दल से चौथा दल आपस में कैंडिडेट आते जाते रहते थे, जिससे कि सरकार में स्थिरता हो जाती थी। तो उस समय एक कानून बनाया गया 1985 में। 10वीं अनुसूची यहाँ लिख देता हूँ। 1985 में दल बदल कानून जो बनाया गया। ठीक। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में दल बदल कानून बनाया गया। इसकी विशेषता यह थी कि दल, यदि कोई भी उम्मीदवार एक दल से दूसरे दल में जाना चाहते हो तो वे चुनाव पूर्व ही जा सकते हैं। एक दल से दूसरे दल में यदि जाना चाहते हैं तो वे चुनाव पूर्व ही जा सकते हैं। चुनाव जीतने के बाद वे एक दल से दूसरे दल यदि जाते हैं, दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण करते हैं, तो उनकी सदस्यता रिक्त मानी जाएगी। उनकी सदस्यता रिक्त मानी जाएगी। तो चलिए अगला 11वीं अनुसूची की ओर। 11वीं अनुसूची की ओर
11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, या 1992-93 में जोड़ा गया। और इसमें पंचायती व्यवस्था था, क्या था? पंचायती व्यवस्था। पंचायती व्यवस्था, इसके अंतर्गत 29 कार्य क्षेत्र आते थे। कार्य क्षेत्र दिए गए। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन, बहुत सारे जगह किताब में लिखा हुआ मिलता है कि 73वां संविधान संशोधन में जो पंचायती व्यवस्था है यह 1992 में लागू किया गया, या कई जगह कहीं मिलता है 93 में लागू किया गया है। तो वास्तव में बात यह है कि 1992 में से पेश किया गया, 92 में से पेश किया गया और 93 में से लागू किया गया, 93 में से लागू किया गया पंचायती व्यवस्था को। इसके अंतर्गत 29 कार्य क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए 12वीं अनुसूची की ओर, लास्ट अनुसूची है ये 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची या 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये भी सेम ईयर 1992-93 में। और इसमें नगर प्रशासन के बारे में, नगर प्रशासन, नगर प्रशासन के बारे में बताया गया इसमें। ठीक, इसके अंतर्गत 18 कार्य क्षेत्र आते हैं। इसके अंतर्गत 18 कार्य क्षेत्र आते हैं। ठीक, तो एक बार इसे हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। 9वीं अनुसूची, पहला संविधान संशोधन 1951 में। तो बहुत सारे जगह प्रश्न, यह भी एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है कि पहला संविधान संशोधन में केवल अनुसूची को जोड़ा गया, या 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो उस समय आंसर पहला संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। किस वर्ष जोड़ा गया? 1951 में। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। भूमि सुधार संबंधी हुआ था उस समय, भूमि सुधार संबंधी। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन द्वारा, यह 1985 में हुआ और इसमें दल बदल कानून बनाया गया, उस समय दल बदल कानून बनाया गया। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यह 1992-93 में हुआ और इसमें पंचायती व्यवस्था को लागू किया गया। और 74वां संशोधन हुआ 12वीं अनुसूची में। ठीक, यह भी 1992-93 में लागू हुआ। इसमें नगर प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया और इसके अंतर्गत 18 कार्य क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोग को तो आप लोग शेयर जरूर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगला वीडियो में।